बनाए रखते हैं। और एक और हमारे उत्तराखंड के बहुत सुप्रसिद्ध नाम हैं, पहले तो मैं उन्हें बोलना चाहूंगी वो बिल्कुल तैयार रहें। हमारे मालपा डांडा और कारगिल बॉर्डर मां से हमारी पुरानी संस्कृति के सच्चे कलाकार, जो गीतों से हमारे पलायन और बेरोजगारी के जो दर्द को अपने गीतों में भर देते हैं, हमारे उत्तराखंड के बहुत ही पुराने सुप्रसिद्ध नाम, जिन्होंने हमारी संस्कृति को रखा है संभाल, हमारे फकीरा चंद चिन्याल, आपकी जोरदार तालियों के बीच। बच रही है। फकीरा चंद चिन्याल जी जो इतने पुराने गायक हैं, हमारे इतने सुप्रसिद्ध गायक, और गायकों की इतनी सारी भीड़ के बीच में कहीं खो गए थे, लेकिन आज भी उनके गीत हमारे दिलों में रहते हैं। वो पलायन का दुख, वो बेरोजगारी का दुख उनके गीतों में भरा हुआ है, और न्योली तो इतना खूबसूरती से निभाते हैं कि क्या कहें। तो चलिए हम अपनी पुरानी संस्कृति से एक बार फिर से मिलाते हैं। चलो पहाड़ों की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि इनके गीतों को आज भी उत्तराखंड की जो परिवहन व्यवस्था है ना, वहाँ न जाने कितने लोग इनके गीतों को गाते हैं। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां हो। ये उस वक्त के गायक हैं जब सिर्फ ऑडियो हुआ करती थी। इन्होंने सिगरेट के डिब्बी पर लिखे हुए गीतों को अपने सुर देकर उनको उड़ान दी है। तो जोरदार तालियां आपकी ओर से हो। लीजिए ये बेहतरीन सा गायक। जय उत्तराखंड, जय भारत। मेरे सभी उत्तराखंड भाई बहन का प्यार भरी नमस्कार और मेरे पैराक्ष, और मैं आभार व्यक्त करूं मुंबई कोच का सभी सदस्य कि जनिक हमारे पहाड़ गए और नई मुंबई में एक काफन देवभूमि उत्तराखंड रूप में पिरो रखो। और मैं कह आप लोग ने बीच में प्रस्तुत कर रखो। 1992 जो मेरे जीवन छू अपन उत्तराखंड संगीत में, तो भाई बहनों आपने कभी अपने परिवार वालों के लिए चिट्ठी लिखी होगी। वो समय था, वो दौर था जब पहाड़ों में गाड़ी नहीं थी। तो एक मेरे लिए एक बहुत संघर्षपूर्ण जीवन भी था, और एक कला के माध्यम से कभी मुझे उत्तराखंड के भाई बहनों ने कभी भी ये एहसास नहीं होने दिया मैं परदेसी हूँ। और आज मैं करीब 32 साल मेरे को परदेश में रहते हुए हो गए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे उत्तराखंड का जो नाम रोशन करा है आप जैसे प्रवासियों ने, कि अपना घर छोड़ के अपने माँ बापों की वो जन्मभूमि छोड़ करके हम इतनी दूर आए, और अपने आप को एक हम उत्तराखंडी हैं, हम हिमालय के वो वीर हैं जिन फौजी भाई ने अपने खून लहू से इस भारत देश को अपना योगदान दिया है। मैं भी उसी उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। भाई बहनों, आपने सर्वप्रथम यहाँ पर परिस्थिति देखी थी बागेश्वर डानपुर घाटी का, और मैं उसी बागेश्वर डानपुर घाटी से हूँ। डैना होया भूमि का भूमिया, खोई का गणेशा मोई का मुएणा, बागेश्वर का बागना जागेश्वर का जागना, सोमेश्वर का सोमेना, माँ गंगोली हाट की काली मैया, पुअरों की भगवती अरमुड़ की कथा देवी, पुनागिरी पुनागिरी माता सुबल है जाए, मेरा गोलू देवता
देवता, घोड़ा खाल गोलू देवता, चितई गोलू देवता, डाना गोलू देवता, भनाली गोलू देवता, सुबल है दया बदरी, केदार हरि हरिद्वार, यमोत्री गंगोत्री, मेरा सब उत्तराखंडा भाई बहनों की तरफ सुबल है दया। क्षण क्षण सुआई सुआ, परदेसी जान ले। शायद आप लोग ताली ना बजाओ मगर दिल से लेना इस बात को। रंगीलो पहाड़ी छूटा सुआ, की रोटी कारण ले। क्षण क्षण सुआई सुआ, परदेसी जान ले। रंगीलो पहाड़ी छूटा सुआ, की रोटी कारण ले। रंगीलो पहाड़ी छूटा सुआ, की रोटी कारण ले। वो वादियाँ, वो माँ का प्यार, वो ईजा का हाथ का खाना छोड़ के आए हैं।
को छोड़ के आए हो। और मेरे को देखो, मैं कहीं पर भी मंचू में जाता हूँ तो मेरा एक सबको संदेश रहता है मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से। मैं जो 15 साल की उम्र से जब 92 में जब बाहर निकला, तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है जब मैं अपने उत्तराखंडियों को आगे पहुंचते हुए देखता हूं और ऐसा समाज देखता हूं। क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि मैट कहते हैं, मैट माताएं बहनें समझ रहे हो ना, मैटा देश। तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि जैसे मैं अपने गांव पे चले गया। हाल की मैं मेरे 20 साल पहले मम्मी गुजर गई और 8 साल पहले पापा गुजरे हैं। मैं सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप सारे उत्तराखंड के भाई बहन हैं और सारी माताएं हैं और सारे, और हमेशा मेरा उत्तराखंड पे ये भी रहा है। अब मैं 2 मिनट लूंगा जो है। एक मिनट आपने किन किन लोगों ने इनको सुना है पहले बता दीजिए। सबने सुना है। 96 97 में कैसेट आई थी बिरान करके, मालपा डांड आपको सबको याद होगा। जब मालपा पहाड़ पे धारचूला में लैंडस्लाइड हुआ था तब इन्होंने कैसेट का दौर था। हम लोग जब गांव से निकलते थे तब इनका एक छाना छाना आंसू आगे वाला गाना, जब हम लोग रात को टाइम पे, तब हमारे गांव से प्लेन्स में पहुंचने को 8 घंटे लगते थे। जब 8 घंटे बस का सफर करके हम लोग शाम के टाइम पे जब सिटी में पहुंचते थे तो हमको धीमी धीमी शाम अंधेरा हो रहा होता था, हमको गांव की याद आती थी। तब याद आती थी मम्मी ने आज सब्जी बनाई होगी, छाछ बनाई। हम लोग सब बैचलर थे, हमारी सब फैमिली गांव में थे। तब एक टनकपुर में एक लंगड़ा पैर नहीं था, उनका पैर से थोड़े वो थे, वो ये ढोलक लेके इनके गाने गाए करते थे। इनकी गानों से उन्होंने बहुत पैसे कमाए। सब लोग रात को रोने लग जाते बसों में। तो मुझे वो दौर याद आया। अभी आप कहीं खो ना जाए इसलिए हमने मंचों में बुलाया आपको। वापस आप फिर से मंचों में आए, काफी सालों से आप मंचों से दूर हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाओ यार। क्या गाने उस मालपा डांड कैसेट सुनना, कभी यूट्यूब में भी सुनना। दादू फिर से वापस लाइन में आएंगे। हम ऐसे गायकों को बुलाएं और हर साल गवाएं, ताकि और अन्य मंचों से भी मैं निवेदन करता हूं ऐसे गायकों को बुलाते रहिए ताकि ये भी अपनी आजीविका अच्छी से चला सके। बहुत पुराने गायक हैं हमारे। बहुत अच्छा लगा दादू, थैंक यू आप आए। आपने बचपन की याद दिला दी। मैं 99 में मुंबई आ रहा था, तब के दौर के गाते थे, इसलिए बताना जरूरी था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भरती, आपने वो सफर तय करा है। आपने 92 से अपना जो प्रदेश का जो सफर है वो तय करा है। आज मुंबई जैसे शहर में एक इतना बड़ा आयोजन करना एक यज्ञ से बड़ा होता है, क्योंकि समाज को एक जोड़ना एक यज्ञ से बड़ा है, भागवत से बड़ा है। खिला पिला करके बड़ा नहीं होता आदमी। तो मेरे को भरती से मैं बहुत सालों से सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ। मैं हाल ही में आपको बता रहा हूँ, मैं चिट्ठी के दौर को मैंने देखा है और आज का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है। छोटी छोटी कोशिशें हैं मेरी, मैं हमेशा उत्तराखंड के लिए करते रहूँगा। आप लोगों का प्यार मेरे लिए बने रहे। चलिए, ये हमारी दुख सुख की कहानी है। वो तो पहाड़ का एक रंगीला, जिसको कहते हैं ना, पहाड़ मेरो रंगीलो छू। तो एक नहीं, ये कहानी फिर दोहराई जानी चाहिए और वो पुरानी यादें, वो पुरानी संस्कृति फिर से वापस आनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो उन गानों को तरसते हैं जो उस जमाने में हमने सुने थे। नेगीदा के गीत, आपके गीत, पलायन के गीत, बेरोजगारी के गीत, जिस तरह से आप गाते थे वो भावनाएं उतर के आ जाती थी गीतों में। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। ये वो सूर्य हैं जो पीछे से रोशनी देते हैं हमारे नए चिरागों को आगे आने के लिए। वो सद्भावना देते हैं, वो सादगी देते हैं, और सबसे बड़ी इनकी पहचान इनकी सादगी है। एक इंसान की पहचान, एक सच्चे कलाकार की, हम जिनको लेजेंडरी कहते हैं ना, सॉरी ये बहुत गलत बात है, तो उनकी पहचान उनके दिल की भावनाओं से होती है। इनके चेहरे में वो भावना झलकती है, एक कलाकार की सच्ची भावना, जिसकी जिंदगी की जद्दोजहद, सारा संघर्ष सिर्फ और सिर्फ उसके वजूद की पहचान को बनाने में, जो कल भी मेहनत करता था और आज भी मेहनत करता है और आगे भी मेहनत करके अपनी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखना चाहता है। ये सिर्फ हमारे उत्तराखंड की ही शान बान नहीं है। थैंक यू बैनी, थैंक यू। इसमें मेरा जो नवयुक्त समाज है वो हमारे नए स्तंभ हैं और हमारी इस कला को आगे बढ़ाएं और अपने मम्मी पापा, अपने पितरों का जो हमारा जो उत्तराखंड का जो पारंपरिक जो कहते हैं कल्चर है, उस कल्चर को मैं नए स्तंभों को, आज जो नई पीढ़ी है हमारी और आप जैसी बहनें हैं, कभी बातों में बात आई गई कि हम उत्तराखंड के ऐसे हमारी रीतियां हैं, अपनी
बहन या अपनी लड़की को कोई गाने के लिए घर से बाहर भेजते हैं। हमने वो दौर देखा है। वो दौर पर आज हमारे जो नए सिस्टम पे हैं, आप जैसी बहनों ने हमें हमारे कला मंच को सींचा है। थैंक यू बहना, बहुत ये बहुत सब धन्यवाद। आपका ही आशीर्वाद है और जितने भी नए कलाकार हैं उन पर भी आपका आशीर्वाद बना रहे और आपकी कला भी हम सबको दिखनी चाहिए। आप ऐसे ही हमारे साथ रहें। इसी के साथ हम चलिए। बुलाते हैं एक बार फिर से। धन्यवाद बहना, क्योंकि मैंने रुलाया तो है अपने गीतों पर, अक्सर मैंने अपने उत्तराखंडी को नचाया भी है। नचाया तब है जब हमारा उत्तराखंड यूपी में था और हम उस पहाड़ के लिए क्या करें। तो ये मेरा यानी कि तीसरी कैसेट का सॉन्ग था। सफर था मेरा 60 कैसेटों का दौर। तो अभी मैं 2 ही शब्द आपसे बोलूंगा, फिर आपके बीच में दोबारा आऊंगा, क्योंकि ये मेरी एक सोच है कि मैंने अपने पहाड़ी को नचाया भी है। क्योंकि मैंने कहा ना कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हाथ पैरेली खड़ीला, खुट पैरेली सैंडीला, वो जब याली जगरा मेरू पहाड़ा, आखू मेरी जरजिला बागीश्वरा, हाथ पैरेली खड़ीला, खुट पैरेली सैंडीला, जब याली जगरा मेरू पहाड़ा, आखू मेरी मैं तो सोच रहा हूँ बागेश्वर डांगपुर घाटी पे हूँ। थैंक यू। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि। तो चलिए दिल से धन्यवाद और एक बार फिर से हम सुनते हैं हमारे दान। तो गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने अमूल्य सुझाव देना बिल्कुल ना भूलिए। और हमारे चैनल लड्डू गान ब्लॉग पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं ऐसे ही रोचक ब्लॉगों के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय दोस्तों।